तो इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ प्रिपरेशन, ठीक। और वो कौन सा है? वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के हाइड्रोकार्बन हम प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट नंबर होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और उन सब के अंदर ये टर्म्स आएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन टर्म्स को हम वन बाय वन समझ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो भी इन टर्म्स का मीनिंग समझ में आ जाएगा, देन यू विल लर्न दिस टर्म्स डेफिनेशन एंड केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। उसके बाद याद कर लेना आप। तो हम सब अब नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहे हैं हम लोग, जो अल्काइल हैलाइड का है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यानी हाइड्रोकार्बन से हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट नंबर हम कौन सा ले रहे हैं? हम फर्स्ट नंबर हम ले रहे हैं हाइड्रोकार्बन से, और वो हमारा है एल्केन। किससे ले रहे हैं हम? एल्केन से, फ्रॉम एल्केन। हाइड्रोकार्बन का भी फर्स्ट पोर्शन और वो है फ्रॉम एल्केन, ठीक है। अब एल्केन का मतलब क्या हो गया? एल्केन का मीनिंग होगा, सबसे फर्स्ट मेंबर हो गया उसका मीथेन, ठीक है ना। मीथेन हो गया, उसके बाद एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, सो ऑन। आगे चलते रहेंगे, आगे लॉन्ग चेन में ना, लेकिन शॉर्ट वाले लेंगे हम लोग, यानी लोअर मेंबर ही होंगे वो सुटेबल रहेंगे। अब इस कोई भी केमिकल रिएक्शन कैरी आउट होती है तो उसके लिए हमें ध्यान रखना होता है कि उस केमिकल रिएक्शन के अंदर देखो कि एक तो रिएजेंट की नीड होती है, एक केमिकल सेटअप की नीड होती है, सबस्ट्रेट की नीड होती है, ठीक है ना। तो फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन, तो एल्केन के अंदर फर्स्ट मेंबर हम लेंगे, जो सबस्ट्रेट होगा हमारा, वो जैसे सपोज मान लो हमने ले लिया प्रोपेन। क्या ले लिया? प्रोपेन। ये क्या है? सबस्ट्रेट है। अब सबस्ट्रेट हमारे पास प्रोपेन है और हमारी डिजायर क्या है, क्या प्रिपेयर करना है हमें? हमें प्रिपेयर करना है एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। तो एल्काइल हैलाइड के लिए अब हम क्या, इससे क्या क्या अब इससे क्या होगा? मॉलिक्यूलर, यानी कहने का मतलब मॉलिक्यूलर हैलोजेंस होंगे, उसको परऑक्साइड भी पढ़ना है इसमें। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर हैलोजन का मतलब X2 है, ठीक है। अब X2 क्या हो सकता है? वेयर X2 मींस क्या हो सकता है? ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होती है, मैं तुम्हें जो एक अलग से क्लास लूंगा उसके अंदर मैंने कहा तुम्हें रिएक्शन इंटरमीडिएट और उसके अलावा कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, जो हमने डिस्कशन किया था, प्रेजेंटेशन दिया था मैंने तुम्हें, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बनते हैं जितने भी हैं उन सबको मैं वन बाय वन तुम्हें समझा दूंगा, एक अलग ही क्लास होगी उसकी। तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ये इंटरमीडिएट होते हैं, और वो इंटरमीडिएट क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, और उन्हें अगर फेवरेबल कंडीशन मिले तो दे विल गिव अस प्रोडक्ट, और अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिले तो दे विल गिव अस सबस्ट्रेट अगेन, और सबस्ट्रेट और रिएजेंट अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या होगा? हम लोग अल्ट्रा वायलेट लाइट लेंगे। क्या लेंगे? अल्ट्रा वायलेट लाइट, जिसे यूवी लाइट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं शॉर्ट में? यूवी लाइट भी बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट। और ये 10th क्लास में भी था, हेलोजिनेशन। क्या कहलाता है ये? हेलोजिनेशन, यानी एडिशन ऑफ हेलोजन। ये भी पोर्शन है हेलोजिनेशन का। हेलोजिनेशन वर्ड का मतलब होता है, हेलोजिनेशन जो है ये एक टर्म है जिसका मतलब होता है एडिशन ऑफ, जिसका मीन्स है एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन एटम जो ऐड हो जाए, जो भी हेलोजिनेशन का मतलब ये होता है हमारा, ठीक है ना। तो अब यूवी लाइट है, यूवी लाइट क्या करता है कि फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है, और ये फ्री रेडिकल्स कहाँ पर प्रोड्यूस होगा? प्रोपेन के अंदर। और हमेशा होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। होमोलाइटिक का मतलब समझ जाओ तुम लोग कि जैसे कोई A2 है, A2 का मतलब कोई मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम है, सेम टाइप के एटम है, और वो इस तरीके से बॉन्डेड होगा, A और A कोवलेंट बॉन्डेड है, ठीक है। अब इसके अंदर जो ब्रेकडाउन होगा, इसमें एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो जब ये क्लीवेज होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो ब्रेक होने से क्या होगा? ये जो ए है, ए का इलेक्ट्रॉन ए ले लेगा, और इस ए का इलेक्ट्रॉन ये ए ले लेगा, जिससे क्या होगा? ये ब्रेक होने के बाद क्या बनेगा? इस तरीके से रेडिकल्स बन जाएंगे, यानी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सेपरेट होने के बाद जो एनर्जेटिक इंटरमीडिएट बनेगा, दिस इज नोन एज फ्री रेडिकल्स। क्या बनते हैं? और ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक का मतलब इक्वल क्लीवेज होना, इक्वल ब्रेकडाउन होना बॉन्ड का, यानी कोवलेंट बॉन्ड इक्वली ब्रेकडाउन हो जाए
तो उससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो हमने डिस्कशन किया था जो प्रेजेंटेशन में, इससे प्रीवियस क्लास थी। ठीक है, अगर किसी ने मिस की वो क्लास तो तुम वीडियो देख लेना उसका यूट्यूब पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये नोट कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिंगल एरो बनेंगे, जैसे फिश हुक होता है ना, उस तरीके से सिंगल एरो बनेंगे, डबल एरो नहीं होगा। इस तरीके का एरो नहीं होगा, ये एरो नहीं होगा। कैसा एरो होगा? सिर्फ हुक लाइक एरो होगा, ऐसे सिंगल हुक लाइक। ये होमोलैटिक क्लीवेज को शो करता है। रिएक्शन मैकेनिज्म समझा रहा हूं मैं, क्या समझा रहा हूं आपको? रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो होमोलैटिक क्लीवेज होगा, और होमोलैटिक क्लीवेज के अंदर ऑलवेज फॉर्म फ्री रेडिकल्स। मैं लिख देता हूं, होमोलैटिक क्लीवेज का मतलब टूटना, होमोलैटिक क्लीवेज यानी ब्रेकडाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड गिव्स फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो कि इंटरमीडिएट होते हैं और बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। ठीक है ना, और इंटरमीडिएट का मतलब तुम समझ गए हो, इंटरमीडिएट वो कंडीशन है ना, तो वो सबस्ट्रेट है प्योर फॉर्म में, नहीं वो क्या है, वो हमारा प्रोडक्ट है। वो इंटरमीडिएट कंडीशन में अगर फेवरेबल कंडीशन मिलेगी दे विल गिव अस प्रोडक्ट, और नहीं मिलेगी तो दे विल गिव अस सबस्ट्रेट अगेन और रिएजेंट अगेन, वापस से फिर दोनों का अलग हो जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने। नेक्स्ट, अब यहाँ X2 की जगह हो सकता है ब्रोमीन, हो सकता है क्लोरीन, हो सकता है, प्लस यूवी लाइट होगा। अब ये क्या करता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, कहाँ से करेगा? इनमें से इंटरनल मिथेन में से कहीं से भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी। किस तरीके से मैकेनिज्म समझ लो तुम, ठीक है ना? जैसे ये इस तरीके से, क्लियर हो गया? अब यहाँ से ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कम हो जाएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड, तो वैलेंसी कम हो गई। ठीक है, और इस जगह पर ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन क्या करेगी, ये एक्स है हमारे पास, तो दो 2x है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से इसको मैकेनिज्म को तुम्हें अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ इस तरीके से ये x और x है, ये x कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और ये HX बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया इस तरीके से। इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही अलग है, हम रिएक्शन के मैकेनिज्म का एक पोर्शन मैंने कहा अलग से क्लास दूंगा, उसमें समझाऊंगा। फिलहाल तुम्हें ये तरीका समझना है कि इन तीनों में से एक हाइड्रोजन जाएगी, इन तीनों में से या इस साइड से इस साइड से। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास में, हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 CH2। अब CH2 एक हाइड्रोजन यहाँ से चली गई, वन हाइड्रोजन इज रिमूव बिकॉज ऑफ हेलोजन, हेलोजन जो मॉलिक्यूल है उसकी वजह से हुआ है, और यहाँ जुड़ जाएगा X प्लस HX बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना है, यहाँ पर मिक्सर फॉर्म में हमें मिलेगा। मिक्सर का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि टर्मिनल से भी जाए, लेकिन ज्यादातर टर्मिनल से ही जाएगा, लेकिन मिडल से भी हाइड्रोजन जाके यहाँ पर भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से हमें आइसोमर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? आइसोमर। आइसोमर का मतलब मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिलेंगे, यानी 1 हेलोप्रोपेन एंड 2 हेलोप्रोपेन के मिक्सचर मिलेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या मिल सकता है, ये जो मिलेगा मेजर, यानी ये ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। लेकिन दूसरा कौन सा मिल सकता है, जो हमारा इसका आइसोमर है वो इस तरीके से मिलेगा, यानी हाइड्रोजन दोनों तरीके से रिप्लेस हो सकती है। ठीक है ना, तो ये तुम्हें याद रखना है इसको। तो ये यहाँ से भी रिप्लेस हो सकता है, तो यहाँ से जो रिप्लेसमेंट होगा तो ये होगा माइनर, लेकिन होगा तो मिक्सर, इन दोनों के मिक्सर फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? मिक्सर में। जैसे जैसे आप इस सबस्ट्रेट के नंबर बढ़ाओगे, प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, वैसे वैसे मिक्सर ज्यादा मिलेगा हमें। मोनो हेलोजन कंपाउंड है, मोनो का मतलब एक ही हेलोजन है इसमें, फिर मोनो से डाई ट्राई ऐसे हमें मिक्सर मिलेगा। और ये लेबोरेटरी के लिए सुटेबल मेथड नहीं है, सुटेबल मेथड नहीं है। अब क्यों नहीं है सुटेबल मेथड, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो उसका ध्यान, सुटेबल मेथड इसलिए नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या मिलेंगे हमें, मिक्सर फॉर्म में मिलेंगे, इसे सेपरेट करने में बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, बहुत ज्यादा हमें इकोनॉमिकल नहीं है इतना। लेबोरेटरी में कैसे सेपरेट करेंगे, हमें तो मोनो चाहिए, डाई मिल गया, ट्राई भी मिल गया, पॉली भी मिल गया। ठीक है, इतना ज्यादा मिक्सर को सेपरेट करना आसान नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये लेबोरेटरी के लिए ज्यादा सुटेबल मेथड नहीं है। लैंग्वेज को बहुत ध्यान देना, तुम्हें जो बोल रहा हूँ वो नोट्स में तुम नोट कर लेना। तो ये सुटेबल नहीं है, लेकिन तुम्हें समझ में आ गया होगा ये किसके थ्रू होते हैं, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर जो है, मैंने तुम्हें जो पीपीटी की हेल्प से भी बताए थे बहुत बार, जैसे प्रीवियस क्लास में थी कि ये मैकेनिज्म क्या होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो हम क्या है अलग से क्लास लेंगे, उसके अंदर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये किस तरीके से कैरी आउट होती है। फिलहाल तुम्हें ये याद रखना है कि सबसे फास्ट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कौन देगा और सबसे लिस्ट कौन देगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में तो हम लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा फास्ट देगा और स्टेबिलिटी के साथ देगा, वो देगा बेंजाइल। ठीक है ना, सबसे उसके इक्वल क्या होगा, अलाइल। कौन सा होगा? अलाइल होगा। ठीक है, उसके बाद
नेक्स्ट नंबर जो होगा वो होगा अल्काइल। अल्काइल का मतलब होता ही है तुम्हें, ठीक है, आर ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। उससे कम होगा विनाइल, क्या होगा? अब विनाइल ग्रुप क्या होता है, सबको पता है विनाइल ग्रुप, जिससे मतलब डबल बॉन्ड होते हैं, उसके नेक्स्ट नंबर पर हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है। उसके बाद सबसे कम होगा अराइल। अराइल और विनाइल तो रिएक्शन देंगे ही नहीं, लेस रिएक्टिव, वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, ये फ्री रेडिकल मैग्नेटिज्म या वेरी लेस रिएक्टिव। कई बार एग्जाम में ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ जाता है, तो ये बहुत ध्यान रखना तुम्हें, कंपटीशन में आ जाए तो फ्री रेडिकल मैग्नेटिज्म में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, और उसे तुम्हें लर्न रखना है, ठीक है। नेक्स्ट नोट हो गया, वो तुम लोग नोट कर लिया ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना, ये तो रिएक्ट होंगे ही नहीं, ये रिएक्शन देंगे ही नहीं है ना, विनाइलिक और अलाइलिक यही देंगे सिर्फ। बेंजाइल, बेंजाइलिक कह सकते हैं उसे, दूसरा अलाइलिक। बेंजाइलिक का मतलब तुम्हें पता है, मैं देखो एग्जाम बना लेता हूँ स्ट्रक्चर, ज्यादा जरूरी हो गया। ये बेंजाइलिक ग्रुप होता है, ये बेंजाइलिक है, याद आ गया होगा तुम लोगों को, यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन ही हो सकती है, टोल्यूइन हो जाएगा, यानी साइड चेन हो सकती है, CH3 हो सकता है, तो टोल्यूइन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अलाइलिक का मतलब क्या होता है, मैं इसे रख कर देता हूँ। अलाइलिक का मतलब क्या होगा, अलाइलिक का मतलब होगा ये वाला, ये अलाइलिक हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा, एल्काइल। एल्काइल का मतलब आर ग्रुप होता है, ठीक है, वो लर्न रखना है तुम्हें। और मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, उनको भी प्रोडक्ट लिख देना। CH3, CH2, CH2, CH3 प्लस Cl2, सेम यूवी लाइट, क्या बनेगा, एक मिक्सर बनेगा। एक तो बनेगा प्राइमरी 1 डिग्री, प्लस दूसरा कौन सा बनेगा, एक ये वाला बन जाएगा मिक्सर में, ठीक है ना। तो ये इनके एग्जांपल्स दे दिए मैंने तुम्हें, इसके अलावा हाँ मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया, इसकी मैकेनिज्म वगैरह क्या है, इसको लर्न रखना है तुम्हें पूरा। अब नेक्स्ट जो है वो है फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन का मतलब क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, हमारा सबस्ट्रेट जो होगा उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना है इसको समझाने के लिए। इसमें ही, अब इसमें ही जो है ये टर्म्स यूज होंगे ऊपर वाले, मार्कोनी, एंटी मार्कोनी, इसमें भी एडिशन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि तुम्हें जैसे हमने ले लिया है, अब सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन दो होती है, मैं एक बार तुम्हें लिख दूं, सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन का मीन्स होता है हमारे पास कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उनके दोनों तरफ के ग्रुप इक्वल नंबर में होंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पर, अब एग्जाम्पल जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब ये सिमेट्रिकली दोनों साइड में हाइड्रोजन ही, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल, ये देखो दोनों साइड में मिथाइल ग्रुप है, सेम सिमेट्रिकल हुआ, ठीक है। अब एल्कीन से हमें क्या प्रिपेयर करना है, वी हैव टू प्रिपेयर हाइड्रो हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स बनाना है, तो हमें क्या क्या नीड होगी, सबसे पहले हमें सबस्ट्रेट, तो हमें मिल गया सबस्ट्रेट, क्या है हमारे पास एल्कीन है, तो हमारे हमें क्या चाहिए, रिएजेंट चाहिए और रिएक्शन का सेटअप चाहिए, ठीक है। तो अब हम रिएजेंट सेलेक्ट करते हैं, तो हमारा रिएजेंट होगा हेलो एसिड्स, क्या होगा, हेलो एसिड्स, हेलो एसिड, ये हमारे रिएजेंट्स हो गए। अब हेलो एसिड्स कौन कौन से हो सकते हैं, हेलो एसिड्स का कॉमन फॉर्मूला होता है HX, क्या होता है HX। यहाँ पर फ्लोरीन नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना है, फ्लोरो एसिड्स नहीं लेंगे, HF नहीं लेंगे, बाकी सब ले लेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे क्या हो सकता है, ये HCl, HBr और HF, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं कई बार। any addition of halo acids in alkene give halo alkyl halides, ठीक है ना। अब हमने रिएजेंट्स यहाँ लेते हैं, मैं तुम्हें जनरल प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार HX
ये ऐड कर दिया आपने उसमें, ठीक है ना। अब ऐड करने से क्या होगा, तो ये जो पाई बॉन्ड होता है ये हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा। हेटेरोलाइटिक का मतलब ये जो इनमें से वन ऑफ द कार्बन विल टेक द कंप्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड पेयर कंप्लीट ले लेगा। तो अब कैसे लेगा, तो उसके लिए एरो बनता है, वो ऐसे एरो बनता है। जब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है तो उसके अंदर इस तरीका का एरो बनता है, ठीक है ना। और इस तरह के एरो बनने से इसमें एक कंडीशन आएगी और वो इंटरमीडिएट होगी। चलो मैं ठीक है इंटरमीडिएट कंडीशन बता देता हूँ तुम्हें ना, यहाँ पर बना के बता देता हूँ, ये सब हटा रहा हूँ वापस से और इंटरमीडिएट कंडीशंस बना लेते हैं हम लोग। इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ऐसे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा तो इस तरीके से होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से क्या होगा, H जो X होता है इस तरीके से होता है, ठीक है। ये एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, हमने नेचर पहले से स्टडी कर रखा है। हेलो एसिड्स होते हैं जिसके अंदर पोलर होता है, पोलर कोवेलेंट है। तो ये जो इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है ना। अब कौन किसके पास जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ऑपोजिट चार्ज के पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये इस पर अटैक करेगा और ये इस पर अटैक करेगा, क्लियर हुआ। और क्या बन जाएगा, अब ये हेलोजन इस नंबर के पास चला गया तो ये बन जाएगा X2 प्लस ये इसके पास चला गया तो बन गया CH। क्लियर हो गया, इस तरीके से हेलो एसिड्स ऐड हो गया, किसमें ऐड हो गया, एल्कीन में। यानी व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, एथीन। तो एथीन में हेलो एसिड्स ऐड हो गया तो ये हो गया हमारा एथीन, ठीक है ना। और ये क्या होगा, ये जो इंटरमीडिएट है ये हो गया हमारा हेलो एसिड्स, हेलो एसिड, ठीक है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म है इस तरीके से। अब इसका क्या होगा, व्हाट विल हैपन ऑन दिस, इसका भी इंटरमीडिएट बनाएंगे हम लोग इस तरीके से, CH3 C पॉजिटिव। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करना पाई बॉन्ड का, एक पाई होता है एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में वन सिग्मा एंड अनदर विल बी पाई बॉन्ड, ठीक है ना। अब ये ब्रेक होगा, ऐसे एरो बनाना है, ये हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। तो वन ऑफ द कार्बन विल टेक द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, बॉन्ड पेयर कंप्लीट लेगा तो उस पर नेगेटिव, और जिसका बॉन्ड पेयर चला जाएगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरीके से ये हो गया। लेकिन सिमेट्रिकल के अंदर क्या है, या इन दोनों में से किसी के पास में बॉन्ड आए बनेगा हमेशा टू हेलो, ठीक है ना। इसमें भी टू हेलो, इसमें सिंगल बनेगा। जब क्या है यहाँ पर, ये सिमेट्रिकल तो है लेकिन टू कार्बन ही है, जिसमें एल्कीन जो एथीन होगा क्या होगा, एथीन होगा उसके अंदर हमेशा प्राइमरी हेलोजन मिलेगा हमें, ठीक है ना। प्राइमरी हेलो एल्केन मिलेगा, लेकिन एथीन से एक नंबर भी आगे बढ़ गया तो फिर हमें क्या मिलेगा, हमेशा सेकेंडरी मिलेगा। जब आप क्या काम लोगे, हेलो एसिड्स लोगे, क्या लोगे, हेलो एसिड्स लोगे। तो ये मार्कोनी रूल है। अभी मार्कोनी रूल क्या होता है मैं इसका स्टेटमेंट अभी तुम्हें समझा दूंगा, पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। लेकिन तुम्हें रिएक्शन मैकेनिज्म को माइंड में रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर माइंड में ये रखना है कौन कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। यहाँ आते हैं वापस बैक में, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो यहाँ पर लगाएंगे वापस H। अब मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, HCl ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग द HCl नॉट हेलो एसिड्स। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ क्या होगा, ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है, इज इट क्लियर। तो क्या होगा यहाँ पर, ये कहाँ पर जाएगा, ये इस पोजीशन पे जाएगा, नहीं प्लस है, प्लस पे नहीं जाएगा, नेगेटिव पे जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस जगह पर जाएगा नेगेटिव के पास, ठीक है ना। कि यहाँ पर डेफिशिएंट है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसकी मैकेनिज्म को हम समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। इसकी मैकेनिज्म में है कि जो ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन है H प्लस आयन है, दिस विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और कहाँ जगह अटैक करेगा, ऑन द साइट वेयर द इलेक्ट्रॉन रिच पेयर परसेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा और यहाँ जाके ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे जो होगा वो हमारा क्लोराइड होगा, क्लोराइड आयन होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और ये ब्रेक होने के बाद क्या बनाएगा, ये H प्लस प्लस Cl नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये कहाँ जाएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच हो, जहाँ पर पहले से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा। और ये क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां जाकर बॉन्ड बना देगा, कंप्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये कहां पर जाएगा, जहां पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है, वहां जाकर ऐड हो जाएगा। इस तरीके से ये स्टेप बताना। फर्स्ट स्टेप में क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, H प्लस होगा, यानी हाइड्रोजन कैटायन, ठीक है, H प्लस होगा। और नेक्स्ट जो है हमारा
उसके बाद में ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा और बनेगा क्या प्रोडक्ट हमारा, वो बनेगा CH3 CH यहाँ Cl डैश CH2। ठीक, अब CH2 की जगह मैं यहाँ H लिख देता हूँ नीचे पे, ऐड यहाँ पर ऐड हुआ ना H, तो यहाँ पर एक H यहाँ लिख देता हूँ प्लस CH3। तो क्या बनेगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर हो गया, 2 क्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट, अब ये सिमेट्रिकल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमेट्रिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कहने का मतलब जो हेलो एसिड्स हैं दे विल बी ऐड इन दिस मैनर। यहाँ पर हमेशा हमें सेकेंडरी मिलेगा एक्सेप्ट प्राइमरी, इसमें मिलेगा सिर्फ एथिन में मिलेगा प्राइमरी, यानी इसमें हमेशा हमें सेकेंडरी ही मिलेगा, ये तुम्हें याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल का मतलब जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड जो डिफरेंट हो, सेम नहीं है, ठीक है। तो इसे मैं रफ कर रहा हूँ और वापस अच्छे से समझा रहा हूँ। एक और एग्जांपल लेता हूँ, आई एम टेकिंग द वन मोर एग्जांपल्स, एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे क्या ना इशू खत्म हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सिमेट्रिकल का ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CH3, हाउ मेनी कार्बन्स देयर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हेक्स 3 इन, यही होगा, हेक्स 3 इन, ये उसका आईपीसी नेम, हेक्स 3 इन। देखो यहाँ पर नंबरिंग देते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल कैसे हुआ, इसके देखो ये जो कार्बन है, दोनों कार्बन, इन दोनों कार्बन से, कार्बन नंबर 4 से भी देखो कौन सा ग्रुप अटैच है, 2 ग्रुप है, मतलब 2 कार्बन है, इस तरफ भी 2 कार्बन है, इसलिए सिमेट्रिकल हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट्स की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक होगा, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, अदरवाइज बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अब ब्रेक होकर क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट कंडीशन बनेगी, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी स्टडी किया था, और वो उस कंडीशन में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बनेगा, हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, और हमें मिलेगा वापस से एक पर पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव। अब प्लस यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, ये H प्लस और Cl माइनस, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ब्रेकडाउन हो जाएगा। किसमें ब्रेकडाउन होगा, ये देखो इस फॉर्मेट में HCl है, ठीक है। तो ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास चलेगा, बॉन्ड पे क्लोरीन के पास चलाएगा और ये बना देगा इस तरीके से, और दिस विल अटैक ऑन दिस पोजीशन, इस पर अटैक करेगा, और ये क्लोराइड इस पर अटैक करेगा, इस पोजीशन पे करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, देन न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ठीक है, और बनेगा कंपाउंड इस तरीके से, एक Cl यहाँ ऐड हो जाएगा प्लस ये 3 क्लोरो 3 क्लोरोहेक्सेन, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। ये तो सिमेट्रिकल में हुआ, किसमें हुआ, सिमेट्रिकल में। अब अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, ये डबल एम है ना, यहाँ पर डबल एम कर देना। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है उसे समझ लेते हैं, है ना। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब इस तरीके से होगा, यहाँ देखो, अब इस साइड में कितने हैं, हाउ मेनी इज देयर, 2, 2 ग्रुप हैं, CH2 CH2 कार्बन का ग्रुप है, और इस साइड में कितना है, ओनली 1 कार्बन का है, ये देखो इस साइड में कितने हैं, 2 है, तो अनसिमेट्रिकल हो गया ये, ठीक है। अब इसमें किस तरीके से एडिशन होगा उसका ध्यान रखना है, इसमें रूल काम जो यूज आएगा उसको समझ सकते हैं बहुत ही इजीली, मार्कोनी रूल। मार्कोनी ने क्या है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है, तो मतलब ये जो रिएक्शन एडिशनल रिएक्शन है, ठीक है, उनको स्टडी किया, तो उसके अंदर उससे ये जो है प्रोडक्ट मिला, बार बार सेकेंडरी प्रोडक्ट मिला था,
तो उसके बाद उन्होंने एक रूल्स बना दिया कि भाई इस टाइप के प्रोडक्ट हमें मिलते रहेंगे, और जब वो प्रोडक्ट नहीं मिले, कुछ अपोजिट प्रोडक्ट मिले, तो उसकी स्टडी की थी खरांस ने, और उसका नया नाम रखा एंटी मार्कोनी रूल। तो अब मार्कोनी रूल को समझ लेंगे हम, अनसिमेट्रिकल ईथर में, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में यूज होगा ये, ठीक है ना। तो ये हो गया CH3 CH, ठीक है। वही लेता हूँ कंपाउंड जो मैंने थोड़ी देर पहले दिया था, ज्यादा बेटर रहेगा ना। ये क्लियर है। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो बॉन्ड, अब यहाँ देखना है कि जो नेगेटिव चार्ज किसके पास जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। नेगेटिव चार्ज उसके पास जाएगा जहां पर पहले से क्या हो, कम नंबर में एल्काइल ग्रुप हो, यानी इस कार्बन के पास नेगेटिव जाएगा जिसके पास सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है, इस तरफ नहीं आएगा वो, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है ना। इसे नोट कर लो। अब ये हो गया अनसिमेट्रिकल के अंदर, दोनों के अंदर हुआ। अब खरांश रूल क्या कहता है उसे समझ लेते हैं। नहीं, ये मार्कोनी रूल क्या कहता है, खरांश रूल तो इसका ऑपोजिट है। मार्कोनी रूल को समझ लेते हैं अच्छे से। ये तुम्हें रिएक्शन सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की तुम्हें समझ में आ गई होगी दोनों एल्कीन के अंदर, लेकिन हमेशा सेकेंडरी क्यों मिलता है हमें, वो एक प्रॉब्लमेटिक है कि ये जो Cl है वो इन दोनों पे इस जगह अटैक, यहाँ क्यों नहीं अटैक कर रहा है Cl पे, इस जगह पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है। उसका रीजन है जो मार्कोनी हमें बताया, वो ध्यान रखते हैं हम, ठीक है। मार्कोनी ने कहा था हमें, और वो है, अब इस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा कि एडिशन कहाँ पर होगा, वेयर द एडिशन विल बी डन। तो एडिशन होगा, जो होगा हमारे, कि जो, जैसे एग्जांपल के लिए ये आ गया यहाँ पर देखो, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अब नेगेटिव चार्ज किसके पास जाएगा, नेगेटिव चार्ज वहां जाएगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इन डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन किसके पास जाता है, CH2 के पास है, 2 हाइड्रोजन मोर है। तो ये जो है मार्कोनी कह रहा है कि जो हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो उसमें जो चार्ज है किसके पास जाएगा, जिसके पास में हाइड्रोजन ज्यादा है पहले से। और न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल उस पर जाकर अटैक करेगा जहां पर पहले से हाइड्रोजन कम नंबर में है। यानी हमारा न्यूक्लियोफाइल कहाँ आएगा, जहाँ हाइड्रोजन पहले से डबल बॉन्ड वाले कार्बन में एक ही है, यहाँ पर एक ही, यहाँ 2 है, या 1 है ओनली, और यहाँ 2 है। तो ये मार्कोनी ने हमने कहा था कि बहुत ध्यान रखना है तुम्हें। तो ये हो गया हमारे पास। तो सबसे पहले मैं तुम्हें रेजोनेंस समझा देता हूँ इसका वापस से, यानी जो बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होगा, हेलो एसिड्स की प्रेजेंस में होगा, ठीक है ना। अब क्या बनेगा यहाँ पर, CH3 CH, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, प्लस CH2 यहाँ नेगेटिव हो गया, क्लियर है। द हाइड्रोजन विल बी एड ऑन द मोर हाइड्रोजन एटम अटैच विद द डबल बॉन्डेड कार्बन। ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पहले से ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन CH2 है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो यह हमारा जो H है, और ये हमारा जो नेगेटिव है, दिस विल अटैक ऑन दिस पोजीशन एज ए न्यूक्लियोफाइल, और दिस विल अटैक ऑन दिस पोजीशन, जिससे हमेशा हमें सेकेंडरी ही मिलेगा। क्या मिलेगा, सेकेंडरी। यानी अनसिमेट्रिकल कंडीशन में जब भी आ जाए, यानी यहाँ देखो, यहाँ तो यहाँ डबल बॉन्ड है, इस तरफ तो कुछ 2 हाइड्रोजन ही है, और इस तरफ मिथाइल ग्रुप है, अनसिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। तो इस अनसिमेट्रिकल के अंदर, अब अनसिमेट्रिकल हो चाहे सिमेट्रिकल हो, मैंने दोनों तरीके से तुम्हें समझा दिया है। लेकिन जो हमारा रूल्स क्या कह रहा है, मार्कोनी रूल कह रहा है कि जो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाकर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल वहां जाकर अटैक करेगा जहां पहले से हाइड्रोजन कम है, जहां हाइड्रोजन पहले से कम है। तो हाइड्रोजन यहीं पर पहले से कम है, और नेगेटिव चार्ज बॉन्ड का जो बॉन्ड पेयर किसके पास जाएगा, जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा नंबर में, मोर नंबर में। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल के अंदर लॉन्ग चेन में आ जाए,
तो ये नेगेटिव चार्ज किसके पास जाएगा, जिसके पास लेस नंबर में क्या है, अल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है ना, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो इसमें ये हो गया हमारा। अब ये प्रोडक्ट बनेगा ऑलवेज सेकेंडरी बनेगा, कैसा बनेगा, यहाँ Cl आ गया प्लस ये CH3 आ गया, तो 2 क्लोरो प्रोपेन। अब हमारे माइंड में एक बात आ जाए कि सर बार बार ये तो सेकेंडरी ही बना रहे हो आप, ठीक है, प्राइमरी कब बनाओगे। सिर्फ एथीन को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे पास एल्कीन है वो सब दे रहे हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड दे रहे हैं, तो प्राइमरी ये 2 डिग्री हो गया ना। तो इसका जो कॉमन नेम क्या होगा, सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो ये सेकेंडरी का पार्ट ही तो हुआ आइसो, ठीक है, तो ये 2 डिग्री हुआ, ठीक है। तो ये मतलब प्राइमरी कैसे बना सकते हैं हम, तो प्राइमरी के लिए जो एक खरांश इफेक्ट आया था, ये इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। अगर वो रिएजेंट हम काम में ले लें, यूज में ले लें, किसके साथ में लें, इन हेलो एसिड के साथ में एक और रिएजेंट यूज में लेंगे, ठीक है, और वो है पेरोक्साइड, क्या है, पेरोक्साइड है, वो यूज में लेते ही अभी जो Cl है जो सेकंड नंबर कार्बन पर अटैच हो रहा है हमेशा, ठीक है, वो प्राइमरी पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ऑपोजिट होगा, मार्कोनी का ऑपोजिट हो जाएगा, इससे बोलेंगे एंटी मार्कोनी रूल। जैसे एग्जांपल के लिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है। अब इसके साथ में हमने ले लिया है HCl प्लस यहाँ ले लिया है बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। अब पेरोक्साइड क्या होते हैं, कार्बन कार्बन नहीं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला कैसा हो गया, इस तरीके से, यानी कार्बन कार्बन देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, नहीं ऑक्सीजन ऑक्सीजन सॉरी, सिंगल ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, इसको पेरोक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड। जब आप पेरोक्साइड ऐड करोगे इसकी वजह से क्या होगा कि जो ये नेगेटिव चार्ज किस पर आना चाहिए, जहां पहले से प्रेजेंट हाइड्रोजन ज्यादा प्रेजेंट है वहां होना चाहिए, पर इसकी बजाय वो कहाँ चला जाता है, CH जिस पे लेस नंबर में हाइड्रोजन है वहां पर रहता है, और हमारा जो आने वाला इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा फर्स्ट नंबर कार्बन पर अटैक करेगा, और वो प्राइमरी बनाएगा, क्या बनाएगा, प्राइमरी हेलो एसिड्स बनाएगा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। बेंजोइल पेरोक्साइड एक पेरोक्साइड है, एग्जांपल है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट पेरोक्साइड भी लिख सकते हो, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में CH3 CH2 CH2 और Cl, यानी बिल्कुल ये ऑपोजिट हो गया मार्कोनी के, और इसे बोलते हैं एंटी मार्कोनी एडिशन या खरांश रूल, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, खरांश इफेक्ट या एंटी मार्कोनी रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है ना। ये तुम नोट कर लेना नोटबुक में, मैंने तुम्हें तीनों टर्म्स के बारे में यहाँ समझा दिया है, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी बना, तो 1 क्लोरो प्रोपेन, कितना डिफरेंस आ गया देख लो, एक रिएजेंट की वजह से इतना कुछ डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। तुम चाहो तो इसका स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है, स्टेटमेंट नोट कर लो, यहाँ लिख दो, during the addition of halogen acid to unsymmetrical alkenes according to Marconi rules, during the addition across unsymmetrical double bond, the negative part of the attacking reagent attach itself to the carbon atom carrying less number of hydrogen atom, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा तुम्हें, जो लेस नंबर में जो हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे डबल बॉन्डेड में, उस जगह पर हमारा हेलोजन जो है अटैच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एंटी मार्कोनी में क्या होगा, बिल्कुल ऑपोजिट होगा इसका। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा सारा, जो भी रिएक्शन है सब समझ में आ गई होगी, और इसकी जो मैकेनिज्म है उसको मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ तुम्हें, ठीक है, फिर से मैकेनिज्म समझा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म के अंदर देखो, इसी रिएक्शन की मैकेनिज्म समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरह के रिएक्शन है, देखो यहाँ H प्लस आ रहा है, यानी हेलो एसिड्स ऐड करेंगे तो एसिड क्या देंगे, H प्लस देंगे, ठीक है। अब ये H प्लस क्या करेगा, यहाँ पर इंटरफेयर करेगा, तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, ठीक है ना। और हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होने से क्या बनेगा, ये CH3 CH CH3, यानी ये कहां पर आके अटैच अटैच हो जाएगा, यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज इसके पास आएगा। अब यहाँ पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन होगा, Cl नेगेटिव होगा, ये Cl नेगेटिव मतलब हमने क्या ऐड किया था, HCl तो ऐड किया था,
अब एच के में एच है तो पहले यहाँ अटैक कर दिया, सेकंड में क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, कैसे होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। अब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कौन करेगा यहाँ पर, जो क्लोरीन करेगा, यही मार्कोनी रूल है, ठीक है। और यहाँ अटैच हो जाएगा CH3 CHCl CH3, ये मैकेनिज्म है। नेक्स्ट जो है, अब हम समझ लेते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा तुम्हारे दोनों। नेक्स्ट मैकेनिज्म का जो पार्ट है वो है हैलोजन एक्सचेंज। क्या है, हैलोजन एक्सचेंज है। नेक्स्ट थर्ड नंबर लगा दो आप, हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज। अब जो हैलोजन एक्सचेंज है वो हम कल की क्लास में करेंगे, जो लास्ट टॉपिक बचा है हैलोजन एक्सचेंज का, ठीक है। हैलोजन एक्सचेंज के बाद में कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं जो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी मैं एक्स्ट्रा करवा दूंगा क्यों, वो कंपटीशन के हिसाब